हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर जो है उसमें हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा का टॉपिक शुरू किया था, एक्सरसाइज 6.5, जिसमें कि मैंने 13th क्वेश्चन तुम्हें करवाया था। और अब हम आते हैं 14th क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन क्या है? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x plus y is equal to 60 and x into y cube is maximum। तो इसमें भी देखो, पिछले क्वेश्चन में जिस तरह मैंने समझाया था बिल्कुल वही है कि एक चीज गिवन है और दूसरी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करने को कहा गया है। तो यहां पे तो ये x प्लस वाई करके दे दिया गया है। अदरवाइज पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें बता रखा था कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 60। बात वही है। तो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन को। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कहेंगे गिवन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये है हमें गिवन इक्वेशन नंबर 1। और हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है x इंटू वाई क्यूब की, और ये एक मल्टीप्लाई ही है। मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट। तो अब हम इस फंक्शन का नाम रख देते हैं p इज इक्वल टू x इंटू वाई क्यूब। इसको क्योंकि हमने मैक्सिमाइज करना है, और मैक्सिमाइज करने के लिए यहां हम लिख देते हैं लेट p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। मैक्सिमाइज करने के लिए इसको हमने डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएट करने के लिए हमें ये फंक्शन क्या करना पड़ेगा? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक्स और वाई क्यूब, एक्स और वाई। तो या तो x को इन टर्म्स ऑफ y पुट करो या y को इन टर्म्स ऑफ x, और इसमें हमारी हेल्प करेगी इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से यहां पे y क्यूब की वैल्यू पुट करना ज्यादा आसान है कि x की वैल्यू पुट करनी हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें अगर तुमने y क्यूब पुट कर दिया तो 60 माइनस एक्स होगा, उसका क्यूब करना पड़ेगा, होल क्यूब को खोलना पड़ेगा, नंबर बढ़ जाएंगे। तो ज्यादा आसान है कि x को यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो। तो हमने यहां पे लिखा विच इंप्लाइज p इज इक्वल टू 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। कहां से देख के लिखा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को हमने यूज किया, x की वैल्यू क्या आ गई? 60 माइनस वाई, वाई को इस तरफ ले गए। तो अब ये सिंगल वेरिएबल है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि हमारा डेरिवेटिव आसान हो जाए। तो सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट खोल दिया, 60 वाई क्यूब माइनस वाई पावर 4। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिंगल वेरिएबल में फंक्शन तैयार है। और जब ऐसा हो जाए तो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में क्या करना होता है? 1 बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव। तो अब हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, बताओ कौन से वेरिएबल के हिसाब से? y के हिसाब से। तो dp बाय dy इज इक्वल टू 180 वाई स्क्वायर, देखो 3 इधर आ गया मल्टीप्लाई में, माइनस यहां पे भी 4 आगे आएगा, 4 वाई क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 2। एक बार फिर डेरिवेटिव करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो d2p बाय dy स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक बार फिर मल्टीप्लाई करो, तो 360y माइनस 12y स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। जब 2 बार डेरिवेटिव कर देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था और हर क्वेश्चन में करेंगे। हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट सिंगल डेरिवेटिव
इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने के लिए सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 का सहारा लेंगे हम। 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहां से y की वैल्यू निकालनी है। कैसे करें? यहां से हमें साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स कि हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से 4 कॉमन लिया जा सकता है और वाई स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। तो वाई स्क्वायर यहां से बाहर आ गया, 180 में से 4 कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा? 45 माइनस यहां अकेला रह जाएगा y, क्योंकि 4 बाहर और y का स्क्वायर बाहर, इज इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 0 आंसर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि या तो ये नंबर 0 है या ये नंबर 0 है। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली? या तो 0 या फिर 45। y माइनस 45 इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 45। तो अब y इज इक्वल टू 0 तो क्या है? आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो, एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन में क्या था? ये मैक्सिमम पता करना था हमने, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और x और y दोनों क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, ये वाला एक्स वाई क्यूब, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये मिनिमम का होगा, क्योंकि x इंटू वाई क्यूब करोगे तो 0 आ जाएगा, y को 0 रखोगे तो। ये तो मिनिमम वैल्यू है। y जो है वो 45 ही कंसिडर करके चलना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, और y की जो 45 वैल्यू वो कहां पुट करनी पड़ेगी? इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 3। तो हम ऐसे लिखेंगे d2p बाय डी वाई स्क्वायर एट y इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू, देखो यहां पे लिखा हुआ है 360y माइनस 12y स्क्वायर, तो हमने लिखा 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर करके लिखना है। 45 का स्क्वायर कर लेते हैं, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 45 इंटू 45, तो 5 दा, चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसका स्क्वायर डायरेक्टली करके यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका स्क्वायर होता है 2025। तो अब देखो यहाँ पर 2012 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये 24,000 बनेगा, और तकरीबन 24,000 से बड़ा नंबर बनेगा। और ये क्या है? 300 से या 350 से 45 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नंबर 24,000 से तो छोटा ही रहेगा। हमें साफ पता चल रहा है। हमने एक्चुअल में इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, सिर्फ ये देखना है कि ये नेगेटिव बन रहा है कि पॉजिटिव बन रहा है। तो यहां पे हमें अंदाजा हो गया कि ये नेगेटिव बन रहा है, तो हम कहेंगे देयरफॉर d2p बाय डी वाई स्क्वायर एट y इज इक्वल टू 45 इज लेस देन 0। ये स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। ये हमने स्टेप लिख दिया लेस देन 0, यानी कि y इज इक्वल टू 45 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये आ गया। तो मेरे पास तो यहाँ पेज खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स, मैं पेज पलटता हूं और उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर y इज इक्वल टू 45 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हमने ये पता कर लिया कि y की वैल्यू जब 45 रहेगी तो जो प्रोडक्ट फंक्शन है x इंटू वाई क्यूब वो मैक्सिमम रहेगा। तो हमने तो x और y दोनों ढूंढने थे, जिसमें से कि y आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, उसमें ये पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 60, यहां से हमको मिला x इज इक्वल टू 15। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 45। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और अगर मैं तुम्हें बताऊं स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने पहले करवाया है, क्वेश्चन नंबर 16 भी, 15 और 16 दोनों बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन हैं, तुम अपने आप कर सकते हो, मेथड बिल्कुल यही है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में 6 मार्क्स का आया है।
तो मैं ऐसा करता हूं, यहां लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 17 और फिर हम बात करते हैं उस बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box। यानी कि एक स्क्वायर पीस है 18 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर का। किस तरह का? ऐसा हम बना लेते हैं डायग्राम कि एक स्क्वायर पीस है और हर कॉर्नर से उसको काट देना है हमने, बराबर स्क्वायर काटने हैं। और ये जब कट जाएंगे तो हम यहां से अगर फोल्ड कर दें इस स्क्वायर को, तो ये फ्लैप्स जो हैं ये हम ऊपर उठा देंगे, फोल्ड कर देंगे, वर्टिकल कर देंगे इसको, तो ये बॉक्स का बेस बन जाएगा इतना, और ये वॉल्स बन जाएंगी जो फ्लैप्स हैं ऊपर हो जाएंगी। अभी मैं तुम्हें ये प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंसीव करना है कि 18 बाय 18 का एक स्क्वायर पीस है, 18 बाय 18 का, और ये स्मॉल स्क्वायर हम मान सकते हैं x बाय x साइड के चारों स्क्वायर्स हैं। तो इस तरह से हमने एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, ओपन बॉक्स बनाना है, यानी कि इसको ढकने वाला एरिया हमने कंसीडर नहीं करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके बाद? क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ so that the volume of the box is the maximum possible। यहां पे ये जो छोटे स्क्वायर हैं, ये छोटे स्क्वायर की साइड कितनी होनी चाहिए, इसको हम x मान लेंगे। कितनी साइड होनी चाहिए इन छोटे स्क्वायर्स को जो हमने काट के अलग कर देना है, ताकि हमें पता लग सके कि इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो सके। तो ये बॉक्स कैसा बनेगा? तकरीबन वैसा ही जैसा कि मिठाई के डब्बे होते हैं जिसमें मिठाई रखी हुई होती है बगैर ढक्कन वाला। ये फ्लैप्स फोल्ड हो जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, एक प्रैक्टिकल एक पेज को तुम्हें काट के फोल्ड करके बॉक्स बना के दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये देखो, मैंने एक स्क्वायर पेज को क्या किया, कॉर्नर्स काट दिए और ये फ्लैप मैंने फोल्ड कर दिए। जब मैं इस तरह इसको फ्लैप को फोल्ड करके ऊपर कर दूंगा, चारों को ऐसे ऊपर करके और चिपका दूंगा, इकट्ठा कर दूंगा, तो ये एक बॉक्स बन गया। देखो कैसे बॉक्स बनेगा। ये बॉक्स इस तरह बनेगा स्टूडेंट्स। ये देखो, ये फ्लैप मैंने फोल्ड कर दिया ऊपर, ये हमारा बॉक्स बन गया इस तरह से। और ये पहले था क्या? ये पहले ऐसे था, चारों तरफ से बराबर कोने मैंने काट दिए थे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये बॉक्स बनाया जा सकता है। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये 18 था, 18 बाय 18 पूरा बड़ा, और यहाँ पे ये जो स्मॉल स्क्वायर काटा है इसको हमने x मान लेना है। और अब हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से आई थिंक तुम्हें समझ में आ जाएगा, और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं? लेट x बी द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर। अपनी हेल्प के लिए ये डायग्राम तुम बड़ी करके भी बना सकते हो। यहां पे x जो है ये यहां से x माइनस, यहां से x माइनस, तो ये कितना रह गया? ये साइड कितनी रह गई? ये साइड रह गई 18 माइनस 2x। 18 में से 18 माइनस 2x हो गई, क्योंकि 18 में से ये x भी माइनस हो गया, इधर का भी x माइनस हो गया। तो ये स्क्वायर जो बेस तैयार हो गया 18 माइनस 2x, इधर भी और इधर भी। तो हमने मान लिया कि x जो है वो साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर है। साइड ऑफ स्क्वायर टिन साइड कितनी दी हुई है? 18 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर साइड ऑफ ओपन बॉक्स कितनी हो जाएगी? 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ ओपन बॉक्स इज इक्वल टू
x सेंटीमीटर, क्योंकि वो उतना ही फ्लैप ऊपर चढ़ेगा, उतनी हाइट होगी जितना कि ये x साइड होगी इसकी स्मॉल स्क्वायर की। तो हमारे पास साइड ऑफ ओपन बॉक्स भी है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 18 - 2x और हाइट x। अब हमने करना क्या था, क्वेश्चन में हमने करना था कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, यानी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि फंक्शन किसका तैयार करना है, वॉल्यूम का। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कॉमा v इज इक्वल टू क्या होता है, एक ये क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया इंटू हाइट। तो ये आ गया हमारे पास एक फंक्शन जो कि ऑलरेडी सिंगल वेरिएबल में ही है, लेकिन डेरिवेटिव आसानी से हो जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोल लेंगे ताकि हमें प्रोडक्ट रूल जैसी चीज को इस्तेमाल ना करना पड़े। तो v इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल दिया, 324 18 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और माइनस का 18 4 द 72x इंटू x। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, v इज इक्वल टू सबसे पहले x क्यूब की टर्म लिखते हैं, 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर प्लस 324x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा फंक्शन हो गया तैयार। अब हम क्या करेंगे, ऑलरेडी तुम जानते हो डेरिवेटिव, फिर दोबारा डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाई dx इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324। मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई इधर आया 12, एक पावर कम, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई आया, डबल हो गया, और एक पावर कम, और यहां से x का डेरिवेटिव 1। तो ये हो गया एक बार डेरिवेटिव, इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1। हमने फिर डेरिवेटिव करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने दोबारा डेरिवेटिव करना है, d2v बाई dx स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम डबल डेरिवेटिव को। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 24x माइनस 144, 324 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इसको कह देना है इक्वेशन नंबर 2। तो जब हमने 2 बार डेरिवेटिव कर दिया तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम सिंगल डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट करेंगे। तो मेरे पास तो यहाँ पे पेज देखो हो रहा है खत्म, तो मैं पेज पलटता हूँ और उसके बाद फिर शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को आगे। तो मैं लिखूंगा फॉर critical points put single derivative dv by dx equal to 0। तो सिंगल डेरिवेटिव कितना था, सिंगल डेरिवेटिव था 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 12 से डिवाइड हो रहा है ये सारा, तो पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 324 को हम अगर 12 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, देखो 24 12 टू द 24 और फिर 6 रह गया, 12 टू द 24 8 रह गया, 84 बन गया ये। तो 12 7 द 84, तो प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है। 9 और 3 दो ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ के 12 और मल्टीप्लाई करके 27 आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 3, यहां से माइनस 9 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 9 रह गया इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई 3 और 9, तो x की ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब देखो हमारे पास जो साइड थी स्क्वायर बॉक्स की वो 18 माइनस 2x थी। अगर मैं यहां पर x की जगह 9 रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 9 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वॉल्यूम एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और वॉल्यूम की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो ये मिनिमा का क्रिटिकल पॉइंट है 9।
तो मैक्सिमा का हो सकता है कि 3 हो, इसलिए हम x को 3 ही कंसिडर करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी डबल डेरिवेटिव में पुट कर रहा हूं मैं। तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, ये इस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो 24 इंटू 3 माइनस 144। अब हम जानते हैं कि 24 इंटू 3 करके आता है 72, और 72 माइनस 144 यानी माइनस 72 यानी नेगेटिव। तो हम कहेंगे देयरफॉर d2v बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 3 इज लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, ये हमने करके दिखाना था, तो हम कहेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा? जब x को हम 3 रखेंगे। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर ही पूछा गया था। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर। अब कई बार इस क्वेश्चन में यह भी कहा जाता है कि ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैं वो भी तुम्हें करके दिखा देता हूं कि मैक्सिमम वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो वो कैसे निकालना है। तो देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, तो V के पैर में हम लिख देते हैं मैक्स। तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला जो बनाया था उसमें हमने बस इतना करना है कि x की जगह 3 रखना है। तो 18 माइनस 2 इंटू 3, 2x था ना होल स्क्वायर, इंटू x था तो 3, 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x। देखो एक बार फिर दिखा देता हूं, देखो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x। तो x की जगह मैंने 3 रख दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 18 माइनस ये 6 हो गया, इसका स्क्वायर इंटू 3। 18 माइनस 6 कितना होता है? 12। 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करो, 3 4 द 12, एक आ गया कैरी ओवर, 3 4 द 12, एक कैरी ओवर था तो 13, फिर एक कैरी ओवर है तो 3 1 द 3 यानी 432 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन कर लिया सॉल्व, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि एक स्क्वायर पीस है टिन का 18 सेंटीमीटर जिसकी साइड है। यहां पे क्वेश्चन में साइड्स कुछ भी दी जा सकती हैं, 18 की जगह कुछ और भी हो सकता है। करना क्वेश्चन ऐसे ही होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पीस टिन का है और उसे बॉक्स बनाना है हमने विदाउट टॉप, यानी ओपन बॉक्स बनाना है। कैसे? बाय कटिंग स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म अ बॉक्स। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? तो हमने क्या किया, मैंने तुम्हें वो एक मॉडल भी बना के दिखाया था बॉक्स का, वो उस तरह से तुम अब समझ गए होगे कि किस तरह फोल्ड करके फ्लैप ये एक ओपन बॉक्स बनेगा। तो हमने x मान लिया साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर। तो साइड ऑफ टिन कितनी थी? 18 सेंटीमीटर थी, लेकिन ओपन बॉक्स की साइड कितनी रह जाएगी? कम रह जाएगी। इधर से भी x माइनस, उधर से भी x माइनस, तो 18 माइनस 2x रह जाएगा। और हाइट बॉक्स की कितनी बनेगी? जितना की ये लेंथ है, ये जो फ्लैप है ये ऊपर फोल्ड होगा तो ये x लेंथ है, तो हाइट जो है वो x बन गई। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना बन गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब इसका स्क्वायर हो गया और हाइट से मल्टीप्लाई। इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद एक बार डेरिवेटिव किया, 2 बार डेरिवेटिव किया। 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद हमने सिंगल डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट किया, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए थे। 0 से इक्वेट करने के बाद हमें x की 2 वैल्यूज मिली, 3 और 9। लेकिन हम जानते हैं कि x की वैल्यू 9 अगर हम रखेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा 0। 18 माइनस 18 माइनस 2x तो 0 हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो 0 हो जाएगा, वो तो मिनिमम का पॉइंट हो गया। हमें चाहिए मैक्सिमम का, क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है।
तो x इज इक्वल टू 3 हमने पुट करके देखा डबल डेरिवेटिव में कि ये नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव, और हमें अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिला, ये आ गया नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब है पॉइंट जो है वो मैक्सिमा का हो गया, x इज इक्वल टू 3। और हमसे पूछा भी यही था कि स्मॉल स्क्वायर का साइड कितनी होगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन में एक और चीज भी पूछी होती है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे हमने ढूंढा, वॉल्यूम बनाया था 18 माइनस 2x इंटू एक्स, उसमें x को हमने क्या किया 3 पुट कर दिया और आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सफल हो गए। और स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक अब तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कमेंट्स में जाके तुम सजेशन मुझे कोई भी दे सकते हो जो तुम्हें लगे, और 1 to 5 स्केल पर रेट कर सकते हो। अगर तुम्हें सारा समझ में आ गया तो 5, और अगर कुछ कमियां हैं तो 1 2 3 या 4। और अगर तुमने ट्यूशन के बोझ से मुक्त होना है, ट्यूशन के पैसे बचाने हैं, तो तुम क्या करो, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में जाकर 10th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, तीनों क्लासेस के चैप्टर वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर तुम सब्सक्राइब कर लोगे तो 10th 11th और 12th तीनों ही क्लासेस में जो भी तुम्हारे कोई फ्रेंड पढ़ रहे हैं, तुम 12th क्लास में हो, तो तुम सारे चैप्टर्स की अलग अलग वीडियोस देख सकोगे प्लेलिस्ट में, और वहां पे लोकेट करना तुम्हें टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको याद रखना स्टूडेंट्स के कमेंट्स में जाके 1 to 5 कोई भी एक रेटिंग जरूर देना। अगर बहुत अच्छा लगा, एक्सीलेंट लगा तो 5, उससे कम लगा तो 4, उससे कम लगा तो 3, और बहुत बुरा लगा तो 1। ये भी दे सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, जैसे तुम्हें समझ में आया। फिर मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा अपग्रेड करूं अपने आप को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम है, बस उसमें क्या कहा हुआ है कि जो हमारा टिन का जो पीस है वो स्क्वायर नहीं है, 45 एक साइड है और 24 दूसरी साइड है। तो जब हम यहां पे स्क्वायर कट ऑफ करेंगे तो बस इतना करना है कि 45 माइनस 2x एक साइड हो जाएगी और 25 माइनस 2x दूसरी साइड हो जाएगी, और हाइट कितनी हो जाएगी x। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू एक्स, और इसको तुमने ब्रैकेट को खोल के सिंप्लीफाई करके, और फिर तुमने क्या करना है, इसमें तुमने डेरिवेटिव्स, डबल डेरिवेटिव, और बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन को चलाना है जैसे कि तुमने इस क्वेश्चन में अभी देखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ये तुमने खुद करना है। बस यहां पे क्या क्या रखा है, ये 45 साइड है, ये 24 साइड है, तो दोनों तरफ से x कट गया, यहां से भी और यहां से भी, तो साइडें ओपन बॉक्स की ये रह गई, और हाइट हो गई है। तो यहां से तुमने उठाना है, जो कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू एक्स था, इसको हमने सॉल्व किया था। इसको क्या किया था, यहाँ स्क्वायर करके लिख दिया था, ये हटा के हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये दो अलग ब्रैकेट हैं तो अलग ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ 45 यहाँ 24 है। जब तुम ये ब्रैकेट खोल दोगे सारी की सारी, तो तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, उसको डेरिवेटिव करना बहुत आसान हो जाएगा। वरना यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हें प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये थोड़े नंबर मल्टीप्लाई में थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर तुमने क्या 14, 15, 16, 17 और 18, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और अगले वीडियो में मैं आगे चलूँगा। तो स्टूडेंट्स, तुम इस बात का ध्यान रखना, ट्यूशन से अगर बचना हो तो प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर फॉलो करो। ट्यूशन के जो पैसे बचेंगे वो अपनी खाते में जमा करो, अपने अकाउंट में जमा करो, आगे काम आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 को सॉल्व करने के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब हम आगे चलेंगे अगले वीडियो में, एंड तब तक बाय, थैंक यू।